लिए एक संजीवनी बूटी का काम किया जा लाइफ स्टाइल में। हाँ, मान मान रहे हैं कि यहाँ से हमें इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन हमने उसी समय में जो बिल्कुल जब बिल्कुल प्रचंड रूप से कोरोना हमारे ऊपर हावी होते जा रहा था, तो उसी बीच में एक ऐसा चीज़ हमारे पास संजीवनी बूटी के रूप में मिला, जा लाइफ स्टाइल। एक ऐसा छोटा सा बिल्कुल मिला था, वो मिला था, पौधा मिला था हमें, छोटा सा बिल्कुल, जिसमें कुछ नहीं था, ना पत्ते थे, ना हमें ये लगा था कि ये आगे चल के इतना भी बड़ा विशाल पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ को हमने अच्छे तरीके से संजोया, संभाल के रखा, उसमें पानी, मिट्टी, खाद जो भी मतलब एज पर जैसे रिक्वायरमेंट पड़ा उसमें हम डालते गए। धीरे 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 हमें लगा अरे तो पौधा बहुत बड़ा हो गया। अभी उसमें छोटे 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 फल आने शुरू हो गए। हमें अच्छा लग रहा है कि अब फल आके फल में मतलब फल पकने वाला है। बहुत सारे लोग अभी 1-2 महीने के अंदर ज्वाइन किए, बेचारे बेचैन हो जाते हैं, कंपनियां उनको फ्रॉड की है, भाग गई है। अब वो सबको इसी में कैलकुलेट करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जा लाइफ स्टाइल सॉल्यूशन टू ए बेटर लाइफ, सॉल्यूशन टू अ बेटर लाइफ, ये इसका मतलब वो अपना टैग लाइन है। टैग लाइन है सॉल्यूशन टू ए बेटर लाइफ। अगर हम देखें हमारे पास अगर 1109 रुपये का इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो 1109 रुपया, और वर्ल्ड की उसमें बात करें तो केवल और केवल 10 यूरो। एक बार जिंदगी में एक बार मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस कंपनी को जब मुझे मेरे पास आया तो मैंने यही विचार बनाया था, चलो घर में 6-7 मोबाइलें हैं, उनको अपने नीचे स्पॉन्सर कर दूंगा, इतना तो 50-60 हज़ार रुपये तो आ जाएगा कम से कम। इतना बहुत है यार, इतना गाड़ी गुड़ी में तेल भरने और बच्चे के फीस वगैरह के लिए बहुत है, जब तक कंपनी चलेगी देखा जाएगा। मेरे मन में ये आया था, लेकिन जब मैंने इसके गहराई प्लान की गहराई को देखा, एक दिन 2 दिन बाद हमारी इंटरनेशनल मीटिंग हुई। इंटरनेशनल मीटिंग में जब इसके प्लान को मैंने समझा, जाना इसके बारे में, तो अब लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। तब मैं यहाँ पे ना पीछे मुड़ के आज तक नहीं देखा हूँ, और बिना इनकम का आज अ, मेरी टीम भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैं एक अच्छे लेवल पे भी हूँ इस कंपनी में। मुझे ये महसूस हो रहा है कि हाँ, मैं जिस पेड़ को लगाया था, वो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, विश्वास। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे विश्वास है इस कंपनी के ऊपर, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं विश्वास, यार ये ऐसी से बहुत सारी कंपनियाँ आई और चली गई हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, मैं उनको ही देख के मन में संतुष्टि ले आ दूँगा। और जितना यूट्यूब पे जो लोग बता रहे हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसी को सुन के मैं कंपनी को करूँ ना करूँ, वही मेरा फाइनल रास्ता हो जाएगा, फाइनल अपने फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि ये आपके गलत है। पहले आप खुद जानिए, खुद समझिए, खुद विचार कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ, तो आ जाइए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार, अच्छा नहीं है, तो आप उसी कार्य को कीजिए जहाँ पे आपको खुशी महसूस हो, जहाँ पे आपको सैटिस्फैक्शन हो। यहाँ पर 99% रिस्क नहीं है, 1% ये भी हम बोल सकते हैं कि हाँ, हो सकता है, मेबी रिस्क है, लेकिन कितने का? मात्र और मात्र 1109 रुपए का है, मात्र और मात्र 10 यूरो का है। जिसने रिस्क लिया, अब गुगली बॉल के ऊपर भी वीरेंद्र सहवाग छक्का मारते हैं, कैसे मारते हो? रिस्क ले रहे हैं। उनको पता है कि थोड़ा-सा मिस करके बॉल गई तो पीछे विकेट कीपर स्टंप उड़ा देगा, या अगर बॉल 45 डिग्री की से थोड़ा-सा भी एंगल चेंज की तो कैच कैच हो जाएगा। लेकिन वो रिस्क लेके छक्का मारते हैं, मारते थे। विराट कोहली, युवराज सिंह, ये लोग रिस्क लेके ही छक्का मारते हैं। छक्का मारना इतनी आसान नहीं है। तो हमने भाई लिया है रिस्क, हमारे साथ लोग तैयार हैं, और मुझे वर्ल्ड वाइड छोड़िए, केवल हिंदुस्तान से 1000 ऐसे डायनामिक लोगों की ज़रूरत है। मैं अपने लोकल लेवल पे भी बहुत सारे लीडरों को इसमें लेके आ रहा हूँ। 1000 लोग ऐसे जो अपने नीचे केवल और केवल 500 की टीम बना के हफ्ता 10 दिन में, ये नहीं कि उनकी टीम ने भी वही स्क्रीन शेयर किया और वो भी अपना स्क्रीन शेयर वही किया, नहीं। कि
मतलब दोनों का अलग-अलग है। अगर आप उस ग्रुप में आते हैं टेलीग्राम, हाँ, ये पूरे लोग 1000 के लोग टेलीग्राम में रहेंगे, एक साथ रहेंगे। टेलीग्राम में एक साथ रहेंगे, डेली का अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे कि हाँ सर ये मेरा हो गया, मैंने इतने टाइम में किया था, इतना आज का मेरा इतना हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये प्रक्रिया आप सभी लोग मिल के केवल और केवल 1000 लोग, यहाँ बैठे 500 लोग और शाम को बैठे 500 लोग, यही 1000 लोग केवल यह दृढ़ संकल्प ले लें कि मैं अपने नीचे 500 की टीम तैयार कर दूंगा। कैसे? 10 डायरेक्ट से उनको 50 की टीम बनाइए, बात खत्म, हो गया आपके 500-500। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कंपनी को उसी अगले दिन जब सभी लोगों का, और हाँ, उसमें जो कमज़ोर पड़ेगा सब लोग उसका मदद भी करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम का आपको लिंक दे दूँगा, उसमें आप अपना आइए, और लेकिन हाँ, डेली शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से आप रिमूव भी किए जाएँगे। अगर डेली बेसिस पे आपका फीडबैक नहीं आएगा, हम कंपनी को देखते इतना दिन काउंटडाउन को देख रहे हैं, काउंटडाउन को बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज करते हैं, सर काउंटडाउन आज 2000 हुआ। अरे भैया, तो हम ही तो कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा पिछले 3 दिन के अंदर मात्र और मात्र 85 आदमी हुए, जो कि मेरा सबसे लोएस्ट, सबसे कम, मेरा अपना इस प्लेटफॉर्म पे सबसे कम मैंने 3 दिन के अंदर मात्र 85 किया हूं। तो और मेरा था डेली बेसिस पे कम से कम 250, 300, 250, 300, लेकिन पिछले 3 दिनों में मात्र मैंने 85 किया है। मैं यहाँ खुल के बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता है, ये मेरा परिवार है, और परिवार में झूठ बोल के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैंने मात्र 3 दिन में मात्र और मात्र 85, सबसे लोएस्ट स्कोर है मेरा आज तक का। तो काउंटडाउन भी तो उसी स्पीड से बढ़ेगा। जब मेरा काउंटडाउन, मैं 500 करता था केवाईसी, जब 200 करता था, तब दो वहाँ पे 5000 6000 होता था, तो मुझे लगता था कि हाँ चलो इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। जब मैं खुद 85 कर रहा हूँ, तो मैं दुनिया को कैसे बोल सकता हूँ, कंपनी को कैसे बोल सकता हूँ कि काउंटडाउन खराब है? काउंटडाउन बिल्कुल सही है। आप अपने शरीर के दाहिने हाथ को खड़ा कीजिए, और आपके सर के नीचे एक हार्ट बना हुआ है, उसके ऊपर हाथ रखिए, और ईमानदारी से बोलिए कि आपने 1-2 दिन के अंदर कितना किया है। इस काउंटडाउन क्या घटा है, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। तब आप जाके कंपनी के ऊपर उँगली उठा सकते हैं। अगर आपने खुद नहीं किया है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कंपनी के ऊपर उँगली उठाने का। काउंटडाउन 0 कौन करेगा? वो हम ही लोग करेंगे। कोई ऊपर से भगवान नहीं आएँगे, ऊपर वाले नहीं आके यहाँ पे कम करेंगे, हमें ही कम करना है। तो चलिए, हम हमारे बीच में ग्रेट लीडर शफ़ीक अहमद शेख जी हैं। इनकी जर्नी के बारे में सुनेंगे कि शफ़ीक अहमद शेख जी आखिरकार अपनी जर्नी के बारे में बताएँगे, और उसके बाद हम प्लान को स्टार्ट करेंगे। हमारे एडमिन आलोक सर हमारे मिशन विज़न के बारे में बताएँगे, कंपनी के प्रोफ़ाइल के बारे में, और उसके बाद हम आगे प्लान विजय सर से सुनेंगे। तो शफ़ीक सर, अपनी जर्नी, द लाइफ़स्टाइल जर्नी के बारे में बताइए। थैंक यू आप थैंक क्यों यू कर सर रहे हैं इसके बारे में बताइए। थैंक यू सर। मैं शफीक अहमद अहमदाबाद गुजरात से मेरे सभी गुरुजनों का स्वागत करता हूं और उनका अभिवादन करता हूं। चंदन पांडे सर, श्री आलोक सर, श्री विजय कुमार राठौर सर, श्री सुनील शर्मा सर, श्री संजय मिश्रा सर, और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, श्री गौड़ सर और संजय सर, और जितने बड़े बड़े लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं, जो आने वाले वक्त के डायमंड, उन सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। सर ने मुझको बोला है मेरी जर्नी जर्नी मैंने मई 20 तारीख को स्टार्ट किया था, जब मुझको मेरे हालांकि उस टाइम की मैं बात करूं तो मैं उनको जानता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं जानता था। लॉकडाउन पीरियड था, 20 मई का दिन था। मैंने उस टाइम पे, उन्होंने भेजा सर ने, मैंने ज्वाइन कर लिया। उनसे ये भी नहीं पूछा सर इसको करना क्या है। 3-4 दिन के बाद मैंने पूछा सर इसमें करना क्या है। सर ने बोला कि आप इसको अभी साइन अप करके रख लीजिए, आपको बहुत कुछ इसमें आने वाले वक्त में फायदा होने वाला है। ठीक है, मैंने साइन अप करके रख लिया। साइन अप करने के बाद फिर मैंने 20 जून को फिर सर को मैंने फिर कॉल किया। उसी दौरान हमारे सर के साथ ट्रेजेडी भी हुई, उनके पापा एक्सपायर हो गए। उन्होंने तो भी मुझको सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया, और लगातार वो सपोर्ट करते रहे। और फिर मैंने 20 जून को मेरी केवाईसी फाइनल करी। 20 जून को केवाईसी फाइनल करी। 20 मई को मैंने ज्वाइनिंग की और 20 जून को मैंने केवाईसी फाइनल करी। और केवाईसी जो फाइनल करी वो 1570 रुपए की थी। उस टाइम पे डॉलर चला करते थे, $20। और उस टाइम पे ये 7,000 की इनकम नहीं होती थी। उस टाइम पे 6,200 या 6,300 समथिंग कुछ इनकम होती थी, ये डॉलर में थी। तो फिर सर से मैंने बातचीत करी। फिर सर जब थोड़ा बाहर आए, उनके पापा के डेथ होने के बाद, फिर वो सब जो वो जो इतना बड़ा हादसा हो गया था, उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनसे मैंने लगातार कांटेक्ट किया, लगातार वो बताते गए। और मैं ये सोचता था
कि बस ये 3 लोग मेरे साथ हो गए, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन पीरियड था, सब समझ सकते हैं, बंद का माहौल चल रहा था। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने सर को मैंने बोला, सर मेरे साथ तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो नेटवर्कर हूँ ही नहीं सर, मुझको तो कोई जानता भी नहीं है। तो सर ने मुझको उस टाइम पे इतना मुझको सजेशन दिया, इतना समझाया, इतना बुझाया और बोले, सर आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ में हूँ। और आपको मैं बताता चलूँ कि मैं ना नेटवर्कर होते हुए भी आज लगातार मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मुझको बताने में ये गर्व महसूस होता है, किसी को हो या ना हो, लेकिन मुझको ये बताने में गर्व महसूस होता है कि मेरे जो सर थे और मेरे ये जो गुरुजन हैं, इन लोगों के हिसाब से ना मैं नेटवर्कर होते हुए भी मैंने 1600 की टीम क्रॉस कर दी है। और उसमें से तकरीबन 1400 लोग केवाईसी वाले हैं। 1400 लोग केवाईसी वाले हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी टीम है। मेरे लिए इसके लिए बड़ी टीम है क्योंकि मैं नेटवर्कर नहीं था। यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया होगा नेटवर्क मार्केटिंग से। और मैं अपने आप को गर्व महसूस ये करता हूँ कि मुझको हमारे ऐसे गुरुजन मिले हैं, जिन्होंने जगह-जगह पे मुझको गाइडलाइन दी है, जगह-जगह पे गाइडलाइन दी है। और वो सर, जिन्होंने अपने पापा के एक्सपायर होने के बाद भी और काफ़ी घर में उनके प्रॉब्लम्स भी रहीं, पापा के एक्सपायर होने के बाद उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई पूरे घर की और वो हैंडल करते रहे। वो कोई और नहीं है, वो आपके बीच ही बैठे हुए हैं। वो हैं हमारे ग्रेट गुरु, जिनके मैं डायरेक्ट में हूँ, उनका नाम है विजय कुमार राठौर सर। उन्होंने मुझको हर जगह पे, चाहे मैंने 2 बजे रात में कॉल किया हो, चाहे 3 बजे रात में कॉल किया हो, चाहे 2 बजे कभी दोपहर में कॉल किया हो, कभी भी एनी टाइम एनी वे उन्होंने मेरा कॉल अटेंड किया और मुझको हर जगह पे गाइडलाइन दी। और आज उन्हीं गुरुजनों में से एक गुरुजन हमारे ग्रेट लीडर श्री चंदन पांडे सर हैं, आलोक सर हैं, सुनील शर्मा सर हैं। इनको मैं कभी भी कॉल करता हूँ, ये मुझको आज भी हर जगह पे गाइडलाइन देते हैं। क्योंकि दोस्तों उसका कारण है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ। और मुझको खुशी इस चीज़ की है कि आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क नहीं कर रहा हूँ। मैं एक कारपोरेट मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ और ऐसी कारपोरेट मार्केटिंग जहाँ 500 लोगों का, 1000 लोगों का, 10,000 लोगों का, लाख लोगों का परिवार बैठा हुआ है। तकरीबन 25 लाख 8,000 लोगों का परिवार बैठा है। उस कारपोरेट मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ मैं।